Assalamu alaikum. Welcome to Cricket News Podcast with me, Hassam Hayat, and always with me, मुस्तफ़ा भट्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम शादाब खान को अब पहचान गए होंगे कि हम बहुत रगड़ा लगाते हैं। उसके कहने के लिए हम बहुत कुछ है कहने के लिए। यार अब पता नहीं, वही रात के 1 बज रहे हैं, वही वक्त है हमारा रिकॉर्ड करने का। तो अगर कुछ गलत निकले तो फिर थोड़ा माजरत उस बात का। हाँ तो 1 बज रहा है रात का। एंड इन एग्जैक्टली 8 आवर्स टाइम आई हैव माई फिजिक्स CIE, बट मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ टू हम मेक इतने श्योर के हम ये इतने माई रेगुलर पैशेट हैं। 20 व्यूअर्स माई रेगुलर 20 व्यूअर्स डोंट मिस आउट ऑन व्हाट आई हैव टू से ऑन द गेम। खैर एनीवेज, सेकंड ODI था आज बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया और हम हार गए हैं। बट बिफोर गेटिंग टू द गेम आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, द पिचेस इन पाकिस्तान राइट नाउ, particularly Rawalpindi. Mike Hassan gave a statement after the game again, after the first ODI. He said that the reason that Pakistan have made such pitches in Rawalpindi, such spin-friendly pitches in Rawalpindi, is because the World Cup is not only going to be played in South Africa, you will also have games in Namibia and Zimbabwe. और वहां पे we know that pitches tend to favor spinners more than as compared to pacers. तो ये basically rationale दिया है हमें माइक हैसन ने। लेकिन आई हैव अ थ्योरी अगेंस्ट दिस। पिंडी का जब आपको पता है कि लाइक ट्रेडिशनली रावलपिंडी इज ऑलवेज नोन फॉर पेसर फ्रेंडली ट्रैक्स, बाउंस होता है, बॉल तेज आता है। वेयर एज कराची की जो विकेट है, दैट इज नोन फॉर अ मोर स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक, ठीक है। और लाहौर भी टू सम एक्सटेंट एक स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक ही है, पिंडी से तो खैर ज्यादा ही है, ठीक है। हम्म। जितना हेल्प लाहौर में मिलता है ना स्पिनर्स को, उतना पिंडी में नहीं मिलता। तो why did you choose to do this experiment on Rawalpindi pitches instead of Karachi pitches? क्योंकि पिंडी वाली pitches को आप इस्तेमाल कर सकते थे टू प्रिपेयर फॉर द साउथ अफ्रीका pitches, जो कि आपको उधर मिलेंगी। तो साउथ अफ्रीका में पार्ल के अंदर चलो वो कहते हैं कि दैट्स स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक, लेकिन बाकी डरबन हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया, केप टाउन हो गया, देयर यू विल गेट बाउंसी ट्रैक्स जहाँ पे पेसर्स को असिस्टेंस मिलेगी। तो हमने इन इन टाइप की पिचेस के लिए तैयारी कहाँ पे करनी है? दैट्स माय क्वेश्चन। ऐसा लगता भी नहीं है कि हम लोगों ने इस तरह की पिचेस तैयार किए भी हैं। एंड पाकिस्तान मतलब हमारा रीजन ऐसे ही है कि जिसके अंदर बन सकता है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन देम। क्योंकि धूप यहाँ पर बहुत तेज़ पड़ती है, बारिश जब आती है तो फिर उसके बाद जो धूप जो हब्स होती है उसकी वजह से जो पिच की हालत होता है वो ड्राई होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना रिवर्स रिवर्स स्विंग का जो आर्ट जो होता था एक ज़माने में यहाँ पर पाया जाता था, क्योंकि ऐसी कंडीशंस थी उसके लिए। एंड क्या ही बात कर सकते हैं हमारा पिच टेम्परिंग के बारे में। You could say कि entire series like we have 10 match ODI matches up to leading up to the World Cup, और बस कह दो ये व्हिच इज दो वेरी तो फ्यू बाय द वे। वेरी फ्यू इन प्रिपरेशन, और ये बस समझ लो कि हमने बस ये दो अभी वेस्ट किया उस हिसाब से। क्योंकि यही मतलब एंड पे क्या ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, लड़के हैं ही नहीं खेलने वाले, सारे स्पिन के आदी हैं। आप लाइक वुड यू rather prefer to win a bilateral series against an Australian C team, or would you use this bilateral series as a means to prepare for the World Cup? ऐसा नहीं कि नाम का हमने किया है, लाइक प्रॉपरली जिस तरह बांग्लादेश ने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर किया क्या था, लाइक दे प्रिपेयर्ड दोस fast bouncy pitches, and of course Naheed Rana, Taskin Ahmed, Ibadat Islam, they used the pitch to their strengths. देखो, इफ यू वुड हैव आस्क्ड एनीवन एल्स, ठीक है, would you rather have your team win a meaningless bilateral against the C Australian side, or rather prepare for the World Cup by testing out your bench strength? Like 99% of the nations would have said that we would like to test our bench strength and ignore the result. Like Pakistan, unfortunately, is that one nation, that 1% of nations that would rather have you win a meaningless bilateral series. लेकिन अब मसला यह है कि आपको meaningless bilateral भी नहीं जीतनी क्योंकि सीरीज तो 1-1 हो गई है यार। बट हाँ, आज फिर वही हुआ सेकंड ODI के अंदर। वी वेंट इन विद द सेम टीम, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आई रियली वांटेड टू सी, मैंने पिछले पिछले पॉडकास्ट के बाद कहा था कि आई वांट टू सी दीज चेंजेस, लेकिन ये चेंजेस होंगे नहीं, अगर तुम्हें बात की मेरी याद हो। मैंने कहा था आई वांट टू सी अहमद दानियाल प्ले, आई वांट टू सी सुफियान मुकीम प्ले, आई वांट टू सी रोहित नजीर प्ले एज वेल। लेकिन क्या हुआ, तीनों नहीं खेले एंड पाकिस्तान वेंट विद द सेम टीम। तो चेंजेस हमने तो कोई नहीं किया, बट ऑस्ट्रेलिया मेड अ चेंज। दे ब्रॉट इन एडम जाम्पा, बिली स्टैनले went out. I think Billy Stanley has played his last game for ऑस्ट्रेलिया। लेकिन खैर, कमिंग टू द गेम, अच्छा किया पाकिस्तान के बॉलर्स ने यार आज, स्पेशली आज फास्टर बॉलर्स ने, शाहीन और हारिस ने।
स्पिनर्स को अगर छोड़ हाँ दे, लेट्स हाँ टॉक अबाउट ये शाइन एंड हारिस फॉर नाउ। बिफोर वी टॉक अबाउट चाइना एंड आरएस वी शुड टॉक अबाउट द पिच इन लाहौर। जैसे मैं हम बात करते आ रहे हैं कि द पिच कंडीशन इन लाहौर उनका सॉइल मिक्सिंग हुआ हुआ है, लेकिन इट्स ओनली इफेक्ट दैट इट हैड इट्स मेकिंग इट टू पेस्ट ऐसे पिचेस हैं जो काफ़ी लाइक इट्स एन एनिग्मा, इधर आपके फास्टर बॉलर्स को हेल्प आउट करते हैं या फिर बिल्कुल भी ही नहीं करते हैं। लाइक जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा ना कि इधर द बॉल वाज डाइंग ऑन सर्टन बॉल्स, जिससे आपने देखा होगा अरफात मिन्हास का, या फिर इट्स टेकन ऑफ, या फिर कोई ऐसा अब्दुल शेप समद करा का। होगा अब्दुल समद पे जिस पे डिसमिसल हुआ है, हारिस रऊफ का पहले ओवर जो मेडन किया, which is commendable. Like हारिस एंड शाहीन शाह अफरीदी लाहौर, अगर ये इस ग्राउंड के ऊपर अगर ये परफॉर्म ना करते तो फिर उनके ऊपर जो है ना क्रिटिसाइज जो है ना जस्टिफाइड ही रह सकता है। इट्स स्टिल जस्टिफाइड बाय द वे, बिकॉज यू कांट हैव। देखो ये यार, ये ऐसे ही है, इन्होंने मीनिंगलेस बायलैटरल्स में परफॉर्म करना है। अगर शाइन और हारिस ने इसी तरह करना है ना, कि आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बायलैटरल्स में परफॉर्म कर लो जाके, और जब वर्ल्ड कप्स आए तो आपके बॉलिंग फिगर्स आपको याद ही होंगे वर्ल्ड कप्स में क्या है इनके, सही हो गया। तो फिर तोबा ठीक है, तोबा। मैं भी फिर कह देता हूँ अपने अम्मी अब्बू को, मॉक्स में मेरे नंबर आ रहे थे, ठीक है, सीआई का क्या है जी। ये तो यही वाली कहानी चल रही है यहाँ पे। मॉक्स हमारे वैसे यहाँ पर उल्टा खैर मेरे सीन। मॉक्स में तो नहीं आते, कभी आएंगे भी नहीं। यहाँ पर तो उल्टे सीन चलते हैं। मैं अम्मी अबू को कहता था कि देखें मॉक्स में जो भी हो ना, ये बस आपको गुमराह करने के लिए होता है, असल हंड्रेड नंबर। परसेंट गुमराह करने के लिए होता है, इसी तरह ये मैचेस भी गुमराह करने के लिए होते हैं आपको, कि देखो आपकी टीम कितनी अच्छी है। और हम पहले हो भी जाते थे, लाइक प्री 2023 वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बाद से ही हमें गुमराह कर ही नहीं पा रहे, बायलैटरल्स जीतना बंद कर दिए इन्होंने। सोच 24 के वर्ल्ड कप के बाद ऐसा हम लोगों को रियलिटी चेक मिला है कि कितना वही ना हमारा हमारा यार। कितना हमारा क्रिकेट गिर चुका है बस। पहले से गिरा हुआ था, इट वाज जस्ट अंडर द कारपेट, ठीक है, अब ये कि चीजें खुल के सामने आ गई हैं पिछले 2-3 सालों में ना। अल्लाह हाफिज है ये टीम को, लेकिन हाँ, लेट्स गेट बैक टू द मैच। या First innings, as we said, we made mention of Haris Rauf. Now let's actually start with the first ball of of the innings. Shine Shah Afridi and Alex Carey. What an unlucky man. सच एन अनफॉर्चुनेट डिसमिसल, लाइक मैं वो देख रहा था, लाइक द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट आई हैव रीच्ड। मेरा कल पेपर है, बट आई स्टिल चोज टू वॉच एवरी सिंगल बॉल ऑफ दिस मैच। मैंने पूरा मैच नहीं देखा, ठीक है, इजी हो जाओ, मैंने बंद कर दिया था 5 ओवर के बाद, सो गया था, मैं पढ़ नहीं रहा था। बट हाँ, seeing that Alex Carey dismissal really made me sad, honestly. मतलब he's such a class batter, and you expect so much of him, and then him getting out like that was really disappointing to see and sad at the same time. C'est la vie, as the French say. Uh, you couldn't really do too much. बस बॉल फंस गया था, उसको लगता I था। mean, he did try to show some intent, कि मैं पहली बॉल से शाहीन को चौका मारूंगा, I'll create some pressure, और शाहीन को मैं विकेट नहीं लेने दूंगा आज भी। बट उल्टा पड़ गया भाई, that ball just chopped onto his stumps. इसी तरह तुम्हारा सदाकत भी आउट हुआ था नेथन एलिस के बॉल पे। चलो Like, हिसाब बराबर हो गया ना। you can make very मतलब आज जो मैच हुआ, you could make parallels in both innings कि जिस तरह हंड्रेड हमारे परसेंट उनके लड़के हमारे लड़के आउट हुए थे। Yeah. Because in both innings we had top order collapses, and then we had middle order rebuilding. लेकिन ये था कि उनकी थोड़ी हमारे से ज्यादा बेहतर थी, और हम उतना नहीं कर पाए, तो दैट्स द आई थिंक डिफरेंस वहीं पे लाई किया मिडिल ऑर्डर के अंदर ना। उनके मिडिल ऑर्डर में ज्यादा रन आ गए, हमारे मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक प्लेयर ने परफॉर्म किया, तो दैट्स रियली वेयर ऑस्ट्रेलिया वन द गेम एक्चुअली। ऑफ कोर्स। लेकिन स्पिनर्स हाँ खैर। स्पिनर्स के ऊपर हम आते हैं। अरफात मिन्हास, अबरार अहमद एंड शादाब खान। ओए आराम से अरफ आराम से, अभी वो उन सब चीजों पे बाद में आएगी, ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात कर लो यार। अनदर गुड नॉक बाय, खैर अनदर तो नहीं, पिछले मैच का मुझे याद नहीं है जॉश इंग्लिश का, बट या 50 फॉर जॉश इंग्लिश, कैप्टन नॉक। वो ये विकेट गिरी शुरू में, देन ही हैड अ गुड रीबिल्ड। और वो जो मिडिल ऑर्डर की बात की, वो मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम क्रिस ग्रीन, कैम ग्रीन, नॉट क्रिस ग्रीन, वो तो लीग्स खेल रहा होता है, खैर हाँ। कैम ग्रीन विद 53 मैट रन शो विद 40 ऑड एज वेल, तो वहां पे वही है, वहीं पे रिकवरी मिल गई। एंड देन ओली पी कंट्रीब्यूटेड विद 30 ऑड रन एज वेल। तो आई थिंक यही इनिंग्स थी जहाँ पे थोड़ा वो आ गया, गैप पड़ गया। उनका मिडिल ऑर्डर में सबने कुछ ना कुछ चिप इन कर दिया, वेर हमारा तो वो सिंगल डिजिट में सारे निकल गए ना। ऐसी तो हाँ, मैं अब आओ बॉलर्स पे, आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। या रियली दे मतलब जिधर उन्होंने जीता है दे वॉन विद देयर मिडिल ऑर्डर। अभी हम बात करेंगे अपना जिस इन लोगों ने रन्स बनाया अगेंस्ट। पहले तो हम शाइन हाउस रफ के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने पहले शाइन के ऊपर किया है। ओवरऑल इट वाज डिसेंट परफॉर्मेंसेस, रिदम अच्छा था। अब
he was touching around 140s. It was decent to see that, and keeping the economy low. And also, I need to also point out कि उसकी fielding set पता नहीं कहाँ से हम लोगों फील्डिंग को सेट तो मेरी कल पेपर में होगी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कंटिन्यू। है सही है सही है। ऐसे ही लक में जो है ना हम बीच में उड़ा लेते हैं, हमारा ऐसे ही हाल है। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी पता नहीं किधर से इन लोगों को नॉलेज आ गई है। इन लोगों ने जहाँ पर उन्होंने फील्ड टाइट रखना था उन्होंने रखा है। उन्होंने काफ़ी लाइक क्विक सिंगल्स को उन्होंने रोका है। एंड ऑफ कोर्स बीच में से जब शादाब खान ने जब हाथ पकड़ा, दैट वाज अ रियली गुड कैच बाय हिम। फील्डिंग अच्छी थी ऑल शताब अराउंड। खान प्रेज इज नॉट अलाउड ऑन दिस पॉडकास्ट। आइंदा ना हो ये। यार मैं जस्टिस करता हूँ, ठीक है, इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। सॉरी। नहीं करना चाहिए, जो अच्छा बंदा सॉरी। करता है अच्छा करना चाहिए। आई ज, अपोलोजाइज। जितना हम बैशिंग करते शादाब खान का वो आई एम छोड़ ही दो। सॉरी, आई एम सॉरी। कंटिन्यू। कोई नहीं, हो जाता है, हम इंसान ही हैं। अब ये केस मत बनाना कि शादाब खान भी इंसान है, उससे भी गलतियां हुई हैं, उससे उसकी गलतियां जो है ना उसका आपको पहचानना चाहिए अभी Bro, तक। that's exactly what Haris Rauf said. Haris Rauf said after like the T20 World Cup, मेरा ख्याल है कि गलतियां इंसानों से होती हैं, but मेरा यही मसला है ना इन लोगों से। Like these guys perform in these bilaterals, meaningless bilaterals में वो ये performance आ जाती हैं। But when it comes to the big games, your World Cups, your Champions Trophies, your Asia Cups, वहां पे जाके तुम लोग फिर रन लीक कर देते हो, एट क्रूशल स्टेजेस और हम मैचेस हार जाते हैं। तो हम कब तक इनको बैक करते रहेंगे ये कि कभी ना कभी तो डिलीवर करेंगे, कभी ना कभी तो परफॉर्म करेंगे। लेकिन हर दफा वही होता है कि आप इनको टूर्नामेंट में ले जाते हो, बट हमेशा वही डिसअपॉइंटमेंट आती है। क्लच सिचुएशन के अंदर, क्रंच मोमेंट में, यू ऑलवेज टेंड टू लीक रन्स। बी इट 2022 मेलबर्न अगेंस्ट इंडिया एंड विराट कोहली, be it 2024 Dallas against USA, be it 2025 Asia Cup against Tilak Verma, or be it the entirety of the 2026 World Cup. In चार tournaments के अंदर Haris Rauf has been a complete flop. And even this year's PSL, ठीक है, he has been an absolute disaster. ऑफ कोर्स। लेकिन इन सब टूर्नामेंट्स के दरमियान जो बायलैटरल्स आते हैं, वहां पे जब आप हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस देखते हो, ही इज ऑलवेज वन ऑफ योर बेस्ट बॉलर्स। तो ये क्यों होता है? दैट्स माय ओनली क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम विद हारिस रऊफ। इनकंसिस्टेंसी मेन यही बात है। हम मैंने पहले भी, मैंने पता Is it नहीं। inconsistency? Is it inconsistency or is it the inability to handle pressure? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन दैट यू ब्रिंग अप। uh, अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हैज द रन्स इज इन दोज इंटेंस प्रेशर सिचुएशंस। आई गेस इट्स द फैक्ट दैट इफ अगर हम बात करें लाइक अबाउट द 22 वर्ल्ड कप, देयर इज अ केस टू बी मेड दैट जो विराट कोहली ने जो छक्का मारा था दैट कंप्लीटली चेंज्ड दिस द एंटायर मैच। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट sixes that you could hit in Melbourne, mind you. विराट तो कोहली देखो, जितना भी अच्छा प्लेयर है ना, जितना भी अच्छा प्लेयर है, ही शुड नॉट हैव हिट दैट सिक्स। और इनफैक्ट हारिस राव शुड नॉट हैव कंसीडर्ड दैट सिक्स टू हारिस राव। मैं ये कह ही नहीं रहा कि विराट शुडंट हैव हिट दैट सिक्स, राव शुडंट हैव कंसीडर्ड दैट सिक्स। पहले तो तुम्हारा मतलब यू आर बेस्ट नोन फॉर योर रिकॉर्ड, इनक्रेडिबल रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तुम्हारी बिग बैश के अंदर एक सीजन में दो हैट्रिक्स थी, 2020 वाला जो बिग बैश का सीजन था। यू आर अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर देयर, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, एक दफा भी नीडेड यू कि तुम एक क्रंच सिचुएशन में पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाओ इन योर बेस्ट ग्राउंड, ठीक है। मेलबर्न के जितना अच्छा रिकॉर्ड उस बंदे का मेलबर्न में और किसी ग्राउंड में नहीं है। ही स्टिल समहाउ मैनेज टू कंसीड दैट सिक्स टू विराट कोहली। क्यों क्यों होता है ये? Pakistan and an unparalleled story with these types of consistent enigmas. कोई फिल्म बना लो ना, मतलब फिल्म कोई बंदा देख के रूफी टेपिया नाम रखना फिल्म का। वो रूफी टेप या बंदा देख के आएगा ना, वो बाहर जब निकलेगा वो कहीं गाड़ी के आगे जो है ना छलांग मार लेगा। यार यार, स्पिनर्स पे आओ यार। हम स्पिनर्स पे पहले हम बात करते हैं अबरार अहमद। अबरार अहमद काफी देर से जो है ना ही इज बिन मेकिंग अ नेम इन द वाइट बॉल गेम, एंड इट्स really good to see seeing such a representation of the mystery spinner. Ah, Yeah, Abrar Ahmed and Arafat Minas, once again they were brilliant. Abrar Ahmed got यार अब ब्रायर अहमद की बारे में क्या ही बात करें, लाइक बंदा यार एटीट्यूड मुझे दिखा रहा रूफी टेपिया में से आ रही है। है। खैर, यार मिस करो, हाँ। Abrar Ahmed, incredible bowling figures from him. 2 for 34 in 10 overs. Well complemented by Arafat Minas, 2 for 27 in 10 overs for him. He's been incredible in both games, Arafat Minas, be it with the bat or be it with the ball. अभी तक अच्छा start रहा है. And Abrar Ahmed, as you talked about, he's been making a name for himself in white ball cricket. And he deserves this, honestly. He's been really, really good for Pakistan.
I really want him to come back to the red ball as well, क्योंकि that is where he actually performs. उसकी उसके गेम उधर से ही जाए ना, this is where he flourished from. मैं मुझे या अभी या तक याद, I still remember those the early 2022, जब मैंने जो है ना वापस देखना शुरू किया था क्रिकेट, जब वो जो है ना डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जब होती थी, सैफी भाई जब खेलता था सिंध, जब तक उस वक्त तक प्रोविंसेस का वो सिलसिला तब चल रहा था। प्रोविंसेस था ना, लाइक हम्म। अंटिल 2022। मिड 2022 तक। हाँ, उसके बाद फिर जो 23 वाला आपका सीजन था, देन दे शिफ्टेड बैक टू डिपार्टमेंट्स। उसके अंदर अबरार अहमद, आई जस्ट केप्ट ऑन वाचिंग हिम, क्योंकि it looked, मतलब the rhythm, the consistency, and the turn this man was getting. I really wanted him to play for Pakistan Test in particular, not even for white ball. और रिमेंबर व्हेन ही फर्स्ट मेड हिज डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड इन मुल्तान, द सड़क सेकंड पिच टेस्ट। में, सड़क सड़क था। पे वो 8 विकेट ले गया था, मुझे याद है वो आठ नो, तो पता नहीं कितनी 10 विकेट, 7 विकेट ले गया था नहीं 10 विकेट हॉल। फर्स्ट इनिंग्स में। हम्म। वो जो स्ट्रोक्स उसने बॉल कराई थी वो लेग स्टंप के बाहर से ऑफ स्टंप पे जाके लगी थी। दैट वाज इनक्रेडिबल टू सी। लेकिन हाँ, फिर अबरार का ये भी था कि लाइक लेटर ऑन इन हिज टेस्ट करियर ही वाज अ बिट फाउंड आउट, जिससे फिर उसकी वाइट बॉल गेम भी इफेक्ट हुई। बट व्हेन ही स्टॉप प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, तो उस फेज में ही वर्कड ऑन हिज वेरिएशंस, और वो फिर वाइट बॉल के अंदर ही गॉट द रिवॉर्ड फॉर दैट। इंशाल्लाह हम क्योंकि यही उसके पे। बाद हमने ट्रांजिशन कर लिया ना साजिद और नुमान पे। हम्म। होपफुली इंशाल्लाह जो है खैर, ना, we'll see him soon in the red ball circuit again, और अच्छा, इन सब स्पिनर्स की तो बात होगी, ठीक है। माज ने भी बॉलिंग कराई, आगा ने भी बॉलिंग कराई, बट वी वोंट टॉक अबाउट दैट। तीनों ने मिलकर, तीनों दोनों ने मिलकर 3 ओवर कराए। एक बंदा है जिसने आज फिर 9 ओवर कराए हैं, शादाब खान। मैं फिर आ गया। अच्छा जी, बॉलिंग फिगर शादाब खान के 9 ओवर्स, रन फॉर 56 at an economy of 6.22, whereas other Pakistani spinners today, 23 overs, 4 wickets for 75 runs at an economy of 3.26। एक तरफ 6.2 की इकोनॉमी है, एक तरफ 3.2 की इकोनॉमी है, एक तरफ कोई विकेट नहीं है, एक तरफ 4 विकेट हैं, एक तरफ शदाब खान है जिसने 3 साल बाद अपना वनडे मैच खेला है कोई, दूसरी तरफ बेचारा बेंच में सुफियान मुकीम है, जो कि ना सिर्फ पीएसएल में विकेटों में टॉप मार के आ रहा है, बल्कि जो प्रेसिडेंट्स कप हुआ था उसमें भी ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर विद 20 विकेट्स। शदाब खान जो है, जो कि एक साइड पे है, वो पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं। सुफियान मुकीम जो कि दूसरी तरफ है, वो बेंच पे बैठा हुआ है, टॉप मारने के बाद वनडे टूर्नामेंट्स में भी और T20 टूर्नामेंट्स में भी। क्यों होता है ये? अब मैं पूछ ही नहीं रहा कि शताब ये तो, शताब तू ये है, शताब तू वो है, शताब तू। नहीं दे रहा मैं गालियां आज, ठीक है। गालियां पहले भी नहीं दी थी, लेकिन मैं अच्छा बचा हूं, ठीक है। आई जस्ट वांट टू आस्क, ठीक है, सीधा मेरा सवाल है। मैं नहीं पूछ मैं मैं ये पूछ ही नहीं रहा यार कि शताब की में टीम है। मैं सिर्फ ये पूछना था, तो बेचारे सुफियान का क्या कसूर है यार, उसको तो खिला दो। उसने क्या गलत किया है? पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, यही इसकी गलती है। ओए हाँ, खैर। नहीं यार, मतलब कम ऑन, लाइक यू जस्ट वेस्टिंग हिम यार। देखो वही बात है, हम ये बात कुछ 10 दफा कर चुके हैं, ठीक है। चाइनामैन वैसे इतनी मुश्किल से मिलता है, आपको दो दो मिले हुए हैं, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम। आप दोनों को नहीं खिला रहे यार। आप क्या चाहते हो यार? ओए अभी तो रो पड़ेगा। क्या चाहते हो यार? शताब खान ठीक है यार, तू पता लग गया आपने युवराज सिंह को आउट किया था 2018 की चैंपियंस ट्रॉफी में, पास कर दे भाई। कितना खेलेगा यार? हद होती है ना एक चीज की, मतलब देखो। हाँ, हाँ, वन मोर थिंग, ठीक है, मैं ये सेट कर लूंगी, खराब हो रही। रिमेंबर इनिशियली इन 2016-17, जब भी शदाब खान केम इनटू द टीम, ही केम इन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। ऑफ बॉलिंग कोर्स। फिगर्स मैंने बता दिए आपको। और बैटिंग चलो आज शदाब की ठीक थी, और किसी ने परफॉर्म नहीं किया, इट वाज ओनली शदाब। लेकिन हाँ, शदाब विद ये है कि प्लेइंग दैट लॉन्ग अ नॉक, दैट गाय हु डिफिकल्ट नॉक। इनिशियली केम इन द टीम एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, अब अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे, जो कि एट द फर्स्ट प्लेस उसको टीम में होने नहीं चाहिए। और रखा भी हुआ है, तो जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? मैं बैट से रन कर रहा हूँ भाई, मैं क्या करूँ तेरे बैट के रन का, जब तेरी प्राइमरी जॉब ही नहीं हो रही भाई तेरे से। कुछ कहना है और? यार आप बोलो, शदाब, मेरा हो गया, मैं नहीं बोल रहा और कुछ। शदाब खान के बारे में मेरा आप, हो गया। यार आप इसकी, यार कोई कंपाइलेशन के एक दिन जो है ना मैं अपलोड कर लूंगा, शदाब खान बैशिंग। शायद मैं इस सीरीज की बात ही कर लूं, पता नहीं।
यार इसी इसी जो मैंने पिछले 2-3 मिनट में रैंट किया ना, उसी तरह इतना कंटेंट निकल आएगा ना। तेरी सोच है भाई। अच्छा, हम वन मोर थिंग आई नीड टू टॉक अबाउट शदाब खान एंड अरफात मिन्हाज, ठीक है। देखो, मुझे भी पता है, तुम्हें पता है कि पाकिस्तान शुड बी प्लेइंग सुफियान मुकीम एंड वन ऑफ अरफात मिन्हाज एंड शदाब खान शुड बी ऑन द बेंच, क्योंकि दोनों का एग्जैक्ट सेम रोल है। बोथ आर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हु कैन बैट अ बिट इन द मिडिल ऑर्डर। एक रोल के लिए तुम लोगों ने दो बंदे क्यों रखे? दैट्स लाइक प्लेइंग इमाद वसीम एंड मोहम्मद नवाज इन द सेम टीम, जो कि हमने 2021 से लेके 2022 तक एक दफा नहीं देखा मेरे ख्याल होते हुए कि नवाज और इमाद सेम टीम में हो। और ये क्या हमें जस्टिफिकेशन देते थे? दोनों का रोल सेम है। भाई रोल तो फिर अरफात मिन्हाज का भी सेम है ना। शदाब खान बिठाओ शदाब को फिर। अपनी कंसिस्टेंसी तो रखो ना अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। क्यों है शदाब फिर टीम में? प्ले सुफियान मुकीम, उस बेचारे को क्यों जाया कर रहे हो? प्ले अहमद दानियाल, उस बेचारे को क्यों जाया कर रहे हो? प्ले नसीम शाह, उस बेचारे को क्यों जाया कर रहे हो? उसका इंजरी है ना। भाई अगर इंजरी है तो स्क्वाड में क्यों है? बेंच। स्क्वाड से निकालो फिर। गिव बेंच मोहम्मद एक्सपीरियंस वसीम अ है। चांस, गिव सम अदर यंगस्टर अ चांस, गिव आकिब जावेद अ चांस। आपको पता है कौन कैप्टन है ओडीआई टीम का? वो रील निकाली है ना, रील शताब बन रहा है। अब मेरे वो तो अपलोड हो गया है वो, बस आप उम्मीद यही है जो भी अभी यहाँ पर जहाँ तक पहुँच गया उन्होंने देख लिया वो बोला। एक प्रॉपर कंस्पिरेसी थ्योरी, अगर ये सच्चा निकला है। ओए मैं तुझे मैं बता रहा हूँ। आइल ओए आइल आए मैं मैं। मैं वाकई कुछ क्रेजी कर दूंगा, पता है करके वाकई बन गया ना कप्तान। लेकिन इस रील के साथ मैं ये रील लेके जाऊंगा पीसीबी हेडक्वार्टर्स। ये देखो, मैंने बोला था सबसे पहले। तुम लोगों का स्कैम मैंने 2 साल पहले ही पकड़ लिया था। खुदा जाने यार, अगर ये हो जाए ना हम करना भाई, छोड़ो यार, कुछ गलत हम गोना निकल ब्लो जाएगा। अप भाई। ओए ओए। खैर, पाकिस्तान की बैटिंग पे आओ यार। मास फिर नहीं चला, फरहान फिर नहीं चला, क्या है? मैं फरहान ना के साथ वही सीन हुआ ना फॉर्मेट मिक्सिंग वाला। पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर यू सिलेक्टेड हिम इन द ओडीआई स्क्वाड, और पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर यू ड्रॉप्ड साइम अयूब फ्रॉम द ओडीआई स्क्वाड, और देख लो क्या हो रहा है आपके ऊपर। साइम अयूब क्या आपने अच्छी फखर खासी। जमान को ड्रॉप किया है? भाई फखर को मेरा। ड्रॉप किया आपने, साइम को ड्रॉप किया। अच्छा खासा आपका सेटल्ड ओपनिंग पेयर था। यू लेट मी हैड टॉक थ्री लेट मी टॉक प्रॉपर ओपनर्स, ठीक है। लेट मी ओके टॉक लेट मी टॉक अबाउट दिस। ओके ओके। अब बिफोर हमने जब वो ओवरऑल हमने जब ओवरव्यू किया था ना स्क्वाड का, मैंने जब जिक्र किया था कि फखर जमान किधर है, फखर जमान उन्होंने ड्रॉप क्यों किया है। अब रिसेंटली अब ये रिपोर्ट्स आ रहा है कि क्यों नहीं खिला रहे हैं, कि उसकी कोट कोट इंजरीज हैं। इंजरीज याद रखना। अगर ऐसे इंजरीज हैं तो फिर अभी पता नहीं कोई 2 दिन बाद या 3 दिन बाद की, मतलब आज की तारीख जो है ना, अगर 3 है ना, लाइक अराउंड लाइक 2 to 3 days तक जो है ना, ही सपोज टू कैप्टन एंड कोई लोकल टीम है बाद में। अगर इतना भी इंजरी इतना भी होता ना, तो फिर वो कभी खेल ना रहा होता ना उधर, अभी घर में बैठ के जिन्हें रिहैब कर रहा होगा। आपने उसको ड्रॉप कर दिया इसी बहाने पे, आपने लाया साहिबजादा फरहान। देखें साहिबजादा फरहान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। वो T20 का प्लेयर है, ओडीआई का प्लेयर नहीं है। फॉर्मेट मिक्सिंग हुआ है, आपने बताया था कि वो जो है ना हाईएस्ट रन स्कोर होगा, मैंने आपको बताया था नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ओडीआई के प्लेयर है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से ही इज यार नॉट। फॉर्मेट मिक्सिंग का बहुत रोल है ना यहाँ पे। अब फॉर्मेट मिक्सिंग करके रिजवान को तुमने निकाल दिया, फॉर्मेट मिक्सिंग करके तुमने सैमयूब को निकाल दिया, फॉर्मेट मिक्सिंग करके तुम मास सदाकत को टीम में लिया, फॉर्मेट मिक्सिंग करके तुम सरदा फरहान को टीम में लिया। अच्छा खासा यू हैड थ्री प्रॉपर ओपनर्स फॉर द 2027 वर्ल्ड कप दैट यू कुड हैव वर्कड विद। फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, सैमयूब, तीनों टीम में नहीं है इस वक्त। मुझे जनरली नहीं पता कौन ओपन करेगा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में, पता है क्योंकि इन दोनों को तो मैं नहीं देख रहा ओपन करते हुए। अब इन दोनों के अलावा कौन करेगा, आई हैव एब्सोल्युटली जीरो क्लू। मैं बताता हूँ कौन करेगा। शदाब खान। नहीं नहीं, इससे भी कोई बड़ा नाम, द ग्रेट ब्रैडमैन इमामुल हक। यार लाइक इमाम, यार देखो, शायद देखो 20 लोग हमें चैंपियंस देखते हैं, ठीक है, और 20 चैंपियंस लोग ट्रॉफी हमें याद देखते हैं, रखो। 20 लोग हमें देखते हैं, चैंपियंस ठीक ट्रॉफी है। याद रख, अबे चैंपियंस सुन ट्रॉफी। तो सही। देखो, आई माइट गेट सम हीट फॉर दिस बट आई डोंट माइंड इमामुल हक एज एन ओपनर फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। ओए तू तो बड़ा हिपोक्रेट निकला है। यार इमाम, व्हाट हैज इमाम डन रॉन्ग? लाइक इमाम उन मैचेस में नहीं चला जिन मैचेस में कोई भी नहीं चला, ठीक है। और शताब उन मैचेस में नहीं चला जिनमें सब चले हैं। और जिन मैचेस में नहीं चला कोई, उनमें भी शताब नहीं चला ना, मसला ये है। यार अल्लाह जाने क्या बनेगा नहीं ले आओ यार इमाम, लाइक दीज फोर पीपल यू कुड वर्क विद, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, फखर जमान एंड साइम। इन चार में से किसी दो से ओपन करा लो, बट डोंट ओपन विद फरहान एंड माज। माज को 2031 के लिए तैयार करना है, अभी उसको साइडलाइन करो भाई।
मास बहुत मास को जल्दी ले आओ मास उसको, को अभी क्यों मास का। डेवलप आई करना वोंट से है। मास को जल्दी लाओ, आई वोंट से मास को जल्दी, आई वुड जस्ट से कि मास को अब गलत फॉर्मेट में लाया, मास शुड हैव बीन प्लेइंग T20 आईस इंस्टेड ऐसे ऑफ ही, 40 आईस। ऐसे ही, आई एग्री। फिर हाँ, आगे, खैर, आगे फिर बॉबी द किंग। अनफो बॉब्जी नहीं चला यार, ना आज, यार बॉब्जी नहीं चला। इतना गंदा एलबीडब्ल्यू पे वो जो है ना, लोगों ने रिव्यू लिया था यार। दैट यार वाज, नॉट आउट ही दे देता यार, तू अंपायर क्या करता है यार। अंपायर नहीं, नॉट आउट क्या था, अंपायर कॉल पे था वो, इम्पैक्ट का। हाँ ना, मैं वो आउट था ना, वो नॉट आउट होता तो बाबर बच जाता हाँ, अंपायर्स कॉल पे। यार पता है जब वो हुए ना, 2 आउट हुए 6 पे, आ वो सीटेड, पता है मैंने कहा 220 230 का चेस है, पाकिस्तान हैव लॉस्ट 20 विकेट्स। बाबर आजम यहाँ से अपना एक वो जो ओजी बाबर आजम नॉक था ना 2018-19 वाला, वो उस आ भी टाइप रहा की था, कोई इनिंग्स आएगी बाबर आ से। भी रहा था। मैं कहा उस टाइप की इनिंग्स आएगी। लाइक द चाइल्ड इन मी वाज रेडी कि आज वो दिन है, आज बहुत मजे आने वाले हैं, सही हो गया, फुल नॉस्टैल्जिक रोड होने वाली है। एंड बाबर स्टार्टेड ऑफ ग्रेट, बहुत प्यारी शॉट्स मारा था, उसके बाद ही जस्ट गॉट अनलकी, बट खैर वो खैर होती है यार, बाबर चलता है ही वाज कभी, गुड इन द फर्स्ट गेम, चलता है। कब अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन विल इट होते हैं, गो, आज विल आज इट नहीं गो। था, लेट इट गो। हाँ, बट गाजी गौरी। गाजी गौरी मजे का प्लेयर है। सैफी भाई ने सिलेक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश बहुत की है। नहीं नहीं यार, ही वाज गुड, लाइक आउट चलो गंदा हुआ, बट ओवरऑल ही नेगोशिएटेड स्पिन वेल थ्रू आउट द इनिंग्स। लेकिन आपको नेगोशिएशन चाहिए, फिर आपको वो वाले प्लेयर चाहिए जो परफॉर्म करते आ रहे, जिसके ऊपर वो खेल रहा है, दैट्स रियल भाई मेरी क्वेश्चन। बात, हाँ ये है कि हिज, कि जिस बंदे को वो रिप्लेस करे मोहम्मद रिजवान, वो दैट्स अ बिग बिग शू टू फिल। बट ये है कि अब ट्राई तो कर रहा है वो बंदा, एंड ऑनेस्टली आई डोंट माइंड हिम, बट अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू ब्रिंग हिम इन। ओडीएस कुड बी अ गुड फॉर्मेट फॉर हिम, लेकिन 2027 का वर्ल्ड कप दो रिजवान को, आई स्टिल से दैट। रिजवान को ही गाजी खेलना है। गौरी, देखो देखिए ये क्या हम होगा, मैं दोनों को आपको एक पता है, चीज सबको बताता हूँ। पता है, जितने लोग देख रहे हैं ना, वी ऑल नो कि रिजवान ने 2031 का वर्ल्ड कप तो खेलना नहीं है। दैट इज वेयर यू कुड प्रिपेयर, वर्क विद गाजी गौरी, उसको प्रिपेयर करो फॉर दैट वर्ल्ड कप 2027 के लिए। यू हैव व्हाट 10 मंथ्स लेफ्ट, प्ले मोहम्मद रिजवान, दैट्स ऑल। वही बात, गाजी गोरी के साथ ये मेरा यही डर रहा है कि 27 की वर्ल्ड कप में उसको लेके जाएंगे, ठीक है, वो उधर फ्लॉप होने हैं और फिर आपको कभी भी नहीं नजर आना है। मेरा डर ये नहीं है, मेरा डर ये है कि वर्ल्ड कप से ना बिल्कुल पहले इसको ड्रॉप कर देंगे, फिर रिजवान को लेंगे, और रिजवान भी अंडर कुक्ड होगा, और इस बेचारे का भी सारा कॉन्फिडेंस शेटर हो जाएगा, और जब ये टीम में आएगा पोस्ट वर्ल्ड कप, तो इससे परफॉर्मेंसेज आएंगी नहीं, मुझे ये डर है। ये भी है, ये भी बात है। खैर, आगे फिर अब्दुल समद शदाब में, खान इस आ जाओ। शताब, तो यार इससे पहले तो अब्दुल समद के बारे, उस बेचारे की बात करें। बंदा पता नहीं कितने यार सालों समझ में, यार मैं तरस कितने, गया हूँ यार, तू कभी, पता है लाइक, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, कसम से, मैंने जब भी मैच देखा ना कोई, जब भी मैच देखा, हर बंदा मुझे कहता है कि समद को देखी, समद को देखी, समद बहुत फिट प्लेयर है, समद बहुत फिट प्लेयर। मैंने जब भी अब्दुल समद को खेलते हुए देखा, बेचारे ने आज तक परफॉर्म नहीं किया यार, क्या जिस है ये। यार जिस बॉल पे आउट भी हुआ था यार, मैं सर ऐसे मैंने पकड़ा था। अच्छा मुझे खुद बता, आई एम पर्सनली बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं आई हैव नेवर सीन अब्दुल समद परफॉर्म, मैंने जब भी मैच लाइव देखा है। तूने कभी देखा है? ऐसे परफॉर्म करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन शायद डोमेस्टिक में जिन लोगों ने देखा है, मतलब जाहिर सी बात है, इवेंट मतलब किसी डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस से ही तो वो आए ना इधर। मसला ये कि ही इज नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन ऑल ऑफ दैट एक्सपीरियंसेस। So basically he could just be another Shoaib Maqsood or another Umar Akmal. Domestic में they have great numbers, but when it comes to international pressure they just crumble. ऐसे ही हमारे पास 10 मिनट रह गया तो। That's बहुत टाइम है। इरफान नियाजी है, लाइक यू कुड हैव प्लेड हिम, उसका तो रिकॉर्ड भी अच्छा है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे ओवरऑल जो उसका रिकॉर्ड है। वैसे इसको एक वक्त के लिए ले आया गया था, फिर गन फील्डर, बाय द वे, यार उसके गन साथ आई फील्डर। रिमेम्बर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना इसको रखा टीम में फॉर द, पिछले साल की बात है व्हेन हिसन बिल्कुल नया नया आया था, इन्होंने इसको बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर कैरी किया, इसको वेस्ट इंडीज भी लेके गए, इसको बांग्लादेश वाली दूसरी सीरीज के लेके गए, आई थिंक ही गॉट 1 गेम या उसको 1 गेम भी नहीं मिला था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वाज ड्रॉप्ड। सेम एग्जैक्ट इसके साथ काम किया जो कामरान गुलाम के साथ किया, परफॉर्मेंसेस थी दोनों की, बट दोनों को खिलाए बगैर ड्रॉप कर दिया बाद में। और अभी दोनों का टीम में नामो निशान नहीं है, बी इट एनी फॉर्मेट, लेकिन अगेन पाकिस्तान क्रिकेट है, क्या हो सकता है। अब आ जाए शाहरुख खान पे। अरफात मिनहास विद द बैट, जिसके बारे में बात नहीं करना। यार अरफात वाज गुड यार, कर रही बात, लेकिन आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम और एनीथिंग, लाइक ही वाज डिसेंट। बस ठीक खेला है, consolidated we can also say that now the prime suspect आजकल की नज़रों में, आजकल के निगाहों में, शताब। नहीं, नहीं गलत बात। गलत बात, गलत बात। हाँ तो शादाब खान, मैं बोलूं?
यार अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर गलत लगेगा। मेरे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, मेरी बात सुन भाई। तेरा प्राइमरी काम क्या है? तूने बॉलिंग करनी है। पता है व्हेन शताब केम इन, मैं जनरली, अब देखो ना, कंस्पिरेसी थ्योरी मैंने ऑलरेडी पेश की हुई है, ठीक है। रील भी डाली हुई है इस बंदे ने, जाके देख लेना, इसको कप्तान बनाने की साजिश है सरासर। परफॉर्मेंस एक आ गई है, अब ये टीम में रहेगा बेस्ड ऑन द 71। शताब खान पता नहीं, हम ना जाने आगे कितने मैचेस खेलेगा, और पोटेंशियली वर्ल्ड कप भी खेल जाएगा। एंड आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि ये बंदा जो कि ही इज ओनली प्लेइंग सेकंड ओडीआई आफ्टर 3 years, ठीक है। इट्स हिज फर्स्ट 50 in ODIs in over 4 years. The last time he scored a 50 was against the West Indies in June 2022. And now he scored a 50 against Australia in June 2026. 4 साल के क्या बाद 50 आई है। इफ यू वांट टू टेक द स्पिन बैटिंग ऑलराउंडर शताब खान इनटू द वर्ल्ड कप, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस पैटर्न में तो अगली 50 2030 में आनी है, तो 2027 के वर्ल्ड कप में लेके जाने का क्या फायदा है भाई? 2031 में बेशक ले जाना, ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि देखो ना, जब भी आप शदाब खान, क्योंकि बॉलिंग तो देखो क्लियरली उससे हो नहीं रही, ठीक है, आज फिर पिटा स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस के अंदर, पिछले मैच में पिटा था। और जब आप शदाब खान द बैटिंग ऑलराउंडर को 2024 वाले वर्ल्ड कप में लेके गए थे ना, फॉर द यूएसए वर्ल्ड कप, उसमें यही हुआ था। बॉलिंग इस बेचारे को दी ही नहीं, बैटिंग इस बेचारे से हुई ही नहीं। एग्जैक्ट सेम चीज हो जानी है इस वर्ल्ड कप के अंदर। बैटिंग ये कर नहीं पाएगा, बॉलिंग इसको देंगे नहीं, तो फायदा कोई नहीं है इसको लेके जाने का। इससे बेहतर आप ले जाओ अरफात मिनाज को, एंड टेक सुफियान मुकीम, टेक फैसल अकरम, टेक समवन, टेक अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, भाई कुछ कर लो यार, बट डोंट, प्लीज डोंट टेक शदाब खान। ठीक है, वन मैच परफॉर्मेंस गुड, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ना इसने अगले मैच में परफॉर्म होना है, ना अगली सीरीज में परफॉर्म होना है, ना वर्ल्ड कप में परफॉर्म होना है। यू विल जस्ट वेस्ट अ क्रूशियल नंबर 6 स्पॉट, जो कि आपको एक अच्छे ऑलराउंडर के लिए चाहिए होता है, और आप उसकी जगह शदाब खान खिला दोगे, एंड यूल जस्ट लेट ऑल योर वर्ल्ड कप होप्स गो टू वेस्ट, सीधी बात है। वर्ल्ड कप की उम्मीद आपने रखा हुआ है? यार बड़े ढीठ इंसान हो। नहीं, जिन्होंने रखी हुई है उनके लिए ना, मैंने तो ऑनेस्टली पर्सनली कोई उम्मीद नहीं रखी हुई। मतलब उसके लिए डायरेक्टेड था, लेकिन जो लोग उम्मीद रख रहे कि 27 के वर्ल्ड कप हमारा है, ये बड़े ढीठ हो यार। वही, वो तूने गाना सुना, वो 2021 के वर्ल्ड कप के टाइम पे आया था, क्या था, न्यूजीलैंड को भी क्या मारा है, इस दफा का वर्ल्ड कप हमारा है, बड़ा फिट गाना था वो। वैसे वैसे वो पता नहीं, ग्रीन स्क्रीन प्रॉस्पेक्ट्स था। लगा के फुल वो पठानों ने बनाया हुआ है वो पहाड़ों के अंदर, पता नहीं क्या कुछ किया था उस गाने में। लेकिन मतलब वो तो अलग ही आ रहा था ना। यार दैट वाज गुड टाइम्स, वही दराज में परफॉर्मेंस आती थी ना शताब खान की। ओए यार नहीं, but on a more serious note, let's talk about Australia's bowling. Nathan Ellis career best figures for him today. Took 4 wickets, gave away 33 runs, incredible bowling. Basically जो शुरू के अंदर impact create किया नेथन एलिस ने, that's where Australia really got the momentum, और वहां से पाकिस्तान को फिर उठने नहीं दिया। And good bowling changes by Josh Inglis as well. Made incredible use of his bowlers, especially spinners, and Matt Short को जिस तरह यूज किया, जब भी लेफ्टी आया सामने, he brought Matt Short on the off spinner to take the ball away, और विकेटें भी ली इस तरह, शाहीन अफरीदी को एग्जैक्टली इसी ट्रैप में फंसा के आउट किया। So yeah, thoughts on the captaincy of Josh Inglis? You couldn't really fault him for this. मतलब, if he took a decision, he was also मतलब he was certain that it was the right decision to make. इसी तरह कैप्टनसी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है Yeah, but कि बंदा जो बोलो। है ना उसको मिला हुआ है कैप्टनसी, उसने जो है ना उसने पूछ के, मतलब एक होता है कि आप कंसोलिडेट करते हैं, आप लोगों से ओपिनियंस लेते हैं, आप ये नहीं है कि आप जो है ना दूसरे बंदे के ही इनपुट से आप जो है ना फिर काम करें। जिस तरह हमने अनफॉर्चुनेटली शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर हमने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया। मतलब ही इज अ कैप्टन, व्हाटएवर ही सेज गोस, गुड ऑन हिम। But one thing that I need to talk about the captaincy of Josh Inglis is his ability to take, in fact, his inability to take reviews. ठीक है, क्रूशियल रिव्यूज। काजी गौरी अर्ली ऑन गॉट एलबीडब्ल्यू, ठीक है, उसका रिव्यू नहीं लिया। ही वॉज कन्विंस्ड, ठीक है। मैट शॉट, सॉरी, अपना इंग्लिश वॉज कन्विंस्ड के रिव्यू लेते हैं, लेकिन फिर फॉर सम रीजन द बॉलर सेट के नहीं बैट हुआ है, तो उसने कहा चलो छोड़ो, क्या करना रिव्यू लेके। सेम थिंग हैपेंड व्हेन हारिस रऊफ वाज बैटिंग, वो भी आउट था, उसका भी रिव्यू नहीं लिया। सो या रिव्यूज थोड़े ऊपर नीचे थे जॉश इंग्लिश के। ऑल्सो कई जगहों पे जहाँ पे रिव्यूज नहीं लेने चाहिए थे, वहां पे रिव्यूज ली एंड वेस्टेड दोज। तो अरे हाँ, बस वही है कंसर्न है, पॉइंट ऑफ, लेकिन वो ये है ना कि परमानेंट कैप्टन तो है नहीं जॉश इंग्लिश इनका। अभी थोड़ी देर में क्या मिच मार्श इनका वो है, लाइक वाइस कैप्टन है, वो इंजर्ड था, इसलिए कैप्टनसी कर है आपका जॉश इंग्लिश। अदरवाइज तो पैट कमिंस ही है ना इनका ओडीआई कैप्टन। और ये कैप्टन कैप पैट कमिंस, इनके सेकंड ऑप्शन पे है मिच मार्श, एंड आफ्टर दैट दे हैव जॉश इंग्लिस। जॉश वन। इंग्लिश बेसिकली इज द थर्ड चॉइस, तो खैर उसके आई विल लेट दैट गो। बट क्या, सीरीज स्टार्ट एट 1 अपीस। इसकी प्रेडिक्शन थी आइदर अ वाइट वॉश और अ 2-1 विन फॉर ऑस्ट्रेलिया।
और मेरी प्रिडिक्शन थी पाकिस्तान wins the series 2-1. So on Thursday we have all to play for, all's on the line, the series is on the line. Third ODI, the 4th of June, Pakistan versus Australia at the Gaddafi Stadium, Lahore. Let's see who wins. जो हालात हैं, मुझे लग रहा है कि हमने ये मैच भी गवा देंगे और सीरीज भी हम हार जाएंगे। यार एटलीस्ट ये था यार, एक टाइम पे यू भी यूज्ड टू विन दिस मीनिंगलेस बायलैटरल्स और थोड़ी चलो खुशी हो जाती थी। अब तो ये मीनिंगलेस बायलैटरल भी जीते हुए पता नहीं अरसा हो गया यार। बस वही मैंने आपको बताया ना, छोटी छोटी खुशियां हम लोगों को जो चाहिए, जो पाकिस्तान में आजकल मिलता भी नहीं है, वो भी जो है ना इन लोगों ने छीन लिया हमसे। ऊपर से पेपर खत्म ही नहीं हो रहे यार, पता नहीं क्या बकवास है अजीब। यार पेपर है मज मेरा 6 घंटे में, मैं यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या बकवास करूँ, शताब खान को बातें बोल रहा हूँ, शताब खान को बड़ा फर्क पड़ जाना है, लेकिन इन बातों से मेरे रिजल्ट को बड़ा फर्क पड़ जाना है ना, मसला ये है। हाँ, तैयारी मेरी है नहीं, अभी बैठ के पढ़ूंगा। ऐसे जैसे लोग कहते हैं कि द laughter इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन, तो हम थोड़े रील्स मीम्स के बारे में देखते हैं। निकाल लो द फर्स्ट वन। How Mike Hassan sees Shadab Khan and it's just an image. शाहिद अफरीदी यार, और कैसे ही देखता है यार माइक कैसे, मतलब और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ठीक है शताब खान को खिलाने की। बट मसला ये है कि देखो 2011 वाले शाहिद अफरीदी की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, इसको ना चेंज करके 2016 वाला प्लीज शाहिद अफरीदी कर दो, बिकॉज शताब खान इस वाले में और 2016 वाले शाहिद अफरीदी में आई डोंट सी एनी डिफरेंसेस। बट हाँ नहीं, शाहिद अफरीदी ग्रेट लेजेंड ऑफ द गेम, ह्यूज रिस्पेक्ट, मजाक कर रहा हूँ ठीक है। मजाक ही तो है, बट हाँ वैसे शताब खान। वैसे ही पूरा चैनल ही मजाक है, ये याद रखना। अब हम जो भी कहते हैं इट्स जस्ट आवर ओपिनियंस, और इसका भी सीरियस मत लेना। अच्छा, वही। अगला अगला वाला, बिग ब्लो टू पाकिस्तान हाँ चल क्रिकेट। पगला। Big blow to छोड़ो। Pakistan cricket. Shadab Khan is fully fit to play the second ODI. तबाही यार, तबाही। यार, यार मैं सही बात बता रहा हूँ देखो अब इस सब के बाद ना यू कांट से कि शदाब खान को बस मैं स्लैंडर करता हूँ, एवरीवन इज स्लैंडरिंग शदाब खान ठीक है, इट्स नॉट जस्ट मी। यार शदाब खान तू छोड़ दे यार, मरी जान प्लीज। पीएसएल खेल भाई जाके प्लीज। पीएसएल भी नहीं रहेगा जिस तरीके से आईपीएल वाले वही फ्रेंचाइज हाँ, है। वो पीएसएल में भी देखा है उसने क्या किया है, वो प्लेऑफ्स के अंदर गंद मार दिया था ना बॉय ने। लेकिन हाँ चलो खैर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। काफी टाइम हो गया, क्या टाइम हो रहा है अभी, इट्स 1:38 AM, लेट्स क्लोज इट आउट नाउ, हाँ चलो दैट्स अ रैप। दैट्स अ रैप एंड फ्रॉम कर दो। हिम। अब मेरा नाम हसाम हयात है, और हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें, खुश रहें, लोगों को खुश रखें। आपके मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले मैच पे। अल्लाह हाफिज। नंबर वन ऑलराउंडर शताब खान।